हेलो बच्चों। तो आज हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, और उसका स्टेप्स हमने पिछले लेक्चर में जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन तक पढ़ लिया था बच्चों। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इससे पहले बता दें बच्चों, माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत स्वागत है, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बच्चों। और अगर इसी तरह से आपको आगे भी लेक्चर चाहिए और नोट्स चाहिए बच्चों, तो माइनर स्टडी का बच्चों बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें बच्चों। तो अब हम लोग काम की बात करते हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में लिखेंगे बच्चों हम लोग। तो लिखेंगे अब हम लोग इसके जो कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है बच्चों। तो इंडक्शन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे बच्चों। तो इंडक्शन इज द, जो कि इसमें बच्चों इंडक्शन जो कि प्रोसेस है बच्चों। इंडक्शन इज द प्रोसेस, इंडक्शन एक प्रोसेस होता है बच्चों। प्रोसेस बाय विच, यह प्रोसेस होता है बच्चों, इसके द्वारा हम लोग एन अनचार्ज्ड बच्चों, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है बच्चों। अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग अनचार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी, उसको चेंज करते हैं बच्चों। चार्ज्ड बाय विदाउट एनी एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट के, हम लोग उसको बिना छुए हुए इसको इस प्रोसेस में हम लोग उसको चेंज करते हैं बच्चों। तो लिखा हुआ इंडक्शन, जो एक इंडक्शन होता है बच्चों। इंडक्शन एक प्रोसेस है। इंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच, किसके द्वारा हम लोग अनचार्ज जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ये इस प्रोसेस के दौरान जो बच्चों अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाता है, किस में, फिजिकल विदाउट एनी चार्ज में, विदाउट एनी फिजिकल, जो इंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय विदाउट एनी एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट को बच्चों इसको चेंज किया जाता है बिना छुए या बिना फिजिकल कांटेक्ट के बच्चों। तो अब हम लोग इसमें इसका स्टेप लिख लेंगे। स्टेप्स ऑफ इंडक्शन का स्टेप्स क्या होता है बच्चों, हम लोग फिगर से अब समझेंगे। तो जैसे यहाँ पे बच्चों ये हमने बोला था एक बल्ब मान ले कुछ इस तरह का, इसमें प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ये चार्ज है इसमें बच्चों। और ये इस तरह से एक रॉड ले लिए बच्चों। तो हम लोग ये हो गया, एक रॉड ले लिए, और ये एक रखा हुआ है बच्चों। तो इससे देखिए कैसे ट्रांसफर होता है हुए, जैसे हमारे बल्ब पहले पुराने ज़माने में बच्चों जो अर्थिंग होता था, वो उस तरह से यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं बच्चों। ये इस तरह से हो गया। और आगे का प्रोसेस देखिए, यहाँ पे जैसे ये आ गया, ये एक रॉड हो गया बच्चों। और ये मान लीजिए ये कुछ चुंबक या कुछ पदार्थ है जो इसमें इसी तरह का फील है बच्चों। ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव, ये पूरा चार्ज है। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे जब ये इसके कांटेक्ट में आ गया बच्चों, ये यहाँ और भी नज़दीक आ गया, ये नेगेटिव चार्ज सब ये इस तरह से, ये इस तरह से बच्चों, इस तरह से जो, तो ये इसके कांटेक्ट में आएगा बच्चों। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, जो अलग अलग इसके कांटेक्ट में जो है पॉजिटिव ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये इधर आ जाएगा बच्चों।
तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग फिगर बना सकते हैं यहाँ पे। और ये इस तरह से, तो ये नेगेटिव चार्ज है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, यहाँ इस तरह से हो गया। और आगे ये हमारा चार्ज हो गया यहाँ पे, जो कि पॉजिटिव आ गया केवल, ये नेगेटिव निकल गया तो ये केवल पॉजिटिव बचेगा बच्चों आगे। यहाँ पे इस तरह से हमारा थर्ड डायग्राम हो गया। तो इस तरह से देखिए बच्चे, स्टेप्स ऑफ इंडक्शन है। पहले हमने एक रॉड लिया बच्चों, एक बॉल्ब है कुछ इस तरह सा, तो इसको हम लोग ये इधर जब इसके पास नज़दीक ले जाएंगे, इस जो फिर ऑब्जेक्ट है बच्चों, एक दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये हो गया नेगेटिव वाला और ये इस तरह से हो गया ये एक। तो इसको जितना इसको करीब ले जाएंगे बच्चों, तो ये देखिए आगे स्टेप में दिखाया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है जो सेपरेट हो गया बच्चों अलग अलग जो, और यहाँ पे ये निकल गया और ये आगे ये पॉजिटिव बच गया। तो इस तरह से लिखा हुआ है इंडक्शन। जो इस इंडक्शन एक प्रोसेस होता है, उससे हम लोग अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी, बिना छुए हुए। उस जो चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसको हम लोग चार्ज ऑब्जेक्ट में यानी बिना छुए हुए चेंज कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है चार्जिंग बाय इंडक्शन या इंडक्शन के थ्रू बच्चों। यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन IN है बच्चों। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने लिखा था, दिख नहीं रहा था इसलिए लग रहा है ये मार्कर इसमें तो है ही बच्चों, लेकिन थोड़ा जल्दी सा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ देख लिया बच्चों, अब हम लोग बाय इंडक्शन अपोजिट चार्ज अपोजिट, जो कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है बच्चों, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग अब चलते हैं बच्चों। तो आगे अब हम लोग देखेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों। हम लोग लिखेंगे बाय इंडक्शन अपोजिट चार्ज अपोजिट बाय इंडक्शन अपोजिट चार्ज अपोजिट GLE, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों गोल्ड लीफ। एक एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है बच्चों, इसको बारे में हम लोग देख लेते हैं। बाय इंडक्शन अपोजिट चार्ज अपोजिट GLE गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इसको। तो यहाँ पे और इसके बारे में हम लोग आगे लिखेंगे। यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं बच्चों इस तरह से। तो पूरा फिगर बनाने में तो समय लगता है बच्चों। तो इस तरह से हो गया हमारा। हम लोग एक बॉटल लेंगे बच्चों, इस तरह से बॉटल हो गया बच्चों। यहाँ इस तरह से ये कनेक्टेड है एक रॉड से, और यहाँ पे बच्चों इस तरह से हो गया एक लीफ टाइप का कनेक्टेड है, और ये इधर जाएगा और ये इधर भागेगा। ये हो गया, और यहाँ पे जो कि एक इस तरह से है। ये हो गया फिगर। अब हम लोग इसका जो थ्योरी उसको
लिखते चलेंगे बच्चों और हम लोग उसको समझते चलेंगे। तो इसमें हम लोग लिख सकते बच्चों जो कि इट इज अ, ये डिवाइस है बच्चों, इट इज अ डिवाइस यूज टू रिकॉग्नाइज दैट कि द गिवन बच्चों द गिवन ऑब्जेक्ट जो है उसको चार्ज्ड किया जाता है और अनचार्ज्ड किया जाता है। एक डिवाइस है बच्चों और इसमें जो कंसिस्ट है बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ अ गोल्ड लीफ, ये नीचे वाला गोल्ड लीफ हो गया कंसिस्ट है, और हैंग किया गया बच्चों, गोल्ड लीफ जो है हैंग्ड है अंदर बोतल के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, और ऑन अ कॉपर जो कि ऊपर वाला पार्ट है बच्चों, कॉपर हुक, ये ऊपर ये कॉपर हुक है, कॉपर हुक पर टंगा हुआ है, और विच जिसके पास एक मेटल है बच्चों, एक मेटल डिस्क है, एट 1 इंट एक इंट पर जो कि एक मेटल डिस्क शो किया गया बच्चों, शोन इन फिगर, और वेन बच्चों ये यहाँ तक हो गया। अगला पॉइंट लिख सकते हैं वेन अ चार्ज्ड बच्चों, एक चार्ज ऑब्जेक्ट जब लिया जाता है, वेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट केप्ट इन कॉन्टैक्ट, इसके चार्ज ऑब्जेक्ट बच्चों इसके कॉन्टैक्ट में लाया जाता है विथ मेटल डिस्क। तो यहाँ पे बच्चों देखिए द गोल्ड जो लीफ होता है बच्चों वो स्टार्ट कर देता है, गोल्ड लीफ स्टार्ट्स टू रिपेल, गोल्ड लीफ स्टार्ट्स टू रिपल ईच अदर बच्चों। यहाँ पे जैसे देखेंगे बच्चों ये बाय इंडक्शन अपोजिट चार्ज अपोजिट GLE जो कि GLE का गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हो गया बच्चों, इलेक्ट्रीस्कोप। तो इसमें एक बोतल लिए हैं बच्चों और यहाँ पे तो लिखा हुआ है इट इज़ अ डिवाइस यूज टू रिकॉग्नाइज, ये एक डिवाइस है बच्चों, क्या रिकॉग्नाइज यानी पहचाना, तो पहचानने के लिए बच्चों कि गिवन ऑब्जेक्ट जो है बच्चों चार्ज और अनचार्ज है, जो कि गिवन ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये मेथड उपयोग किया जाता है। तो इसमें एक कंसिस्ट है बच्चों, क्या यहाँ पे गोल्ड लीफ लगा हुआ है, हैंग्ड ऑन अ कॉपर ये हुक हो गया, तो कॉपर हुक पर एक जो कि गोल्ड लीफ है बच्चों, कॉपर हुक पर एक गोल्ड लीफ है वो टंगा हुआ है, और विच है जब मेटल जिसके पास एक मेटल डिस्क है बच्चों एट 1 इंड, और एक साइड पे मेटल डिस्क है टंगा हुआ है इन अ फिगर। और वेन अ ऑब्जेक्ट यानी जब हम ये चार्ज ऑब्जेक्ट को मेटल डिस्क के साथ हम लोग सटाते हैं बच्चों, तो जो गोल्ड लीफ है वो रिपेल यानी एक दूसरे के जो ईच अदर यानी रिपेल करने लगता है बच्चों। तो यही हम लोग ये इसी में दिखाया गया है, ये इंडक्शन अपोजिट GLE गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यही। तो ये हम लोग देख लिए बच्चों। अब हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अभी 8th क्लास में है बच्चों, तो आपको अभी रटना है और लिखना है। आप लोग थोड़े सीनियर होइएगा, 9th 10th में जाइएगा बच्चों, तो और भी आपका जो मेंटल है, जो दिमागी शक्ति बोलते हैं बच्चों, वो आपका बढ़ेगा, तो आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। तो बच्चों हम लोग यहाँ तक देख लिया, GLE हमने देख लिया एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग अर्थक्वेक हेडिंग डालेंगे बच्चों। अब हम लोग अर्थक्वेक के बारे में लिखने जा रहे हैं और साथ में समझते चलेंगे बच्चों। तो हेडिंग डालना है बच्चों अर्थक्वेक। तो हम लोग अर्थक्वेक हेडिंग डालते हैं बच्चों, EAR अर्थ, EARTHQ ईवे अर्थक्वेक्स हो गया बच्चों, अर्थक्वेक्स। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि एन अर्थक्वेक्स इज अ सडन, जो कि अर्थक्वेक है बच्चों, सडन यानी अचानक, ट्रिमर यानी हिलाता है,
और मूवमेंट कराता है बच्चों, और मूवमेंट जो कि अर्थ क्रस्ट होता है उसको अर्थ क्रस्ट, तो यहाँ लिखा हुआ अर्थ क्रस्ट जो बच्चों सडन यानी अचानक जो हिलना बोलते हैं, हिलना यानी हिलता है, और जो अलग यानी मूवमेंट यानी थोड़ा इधर उधर करवाता है जो कि अर्थ क्रस्ट होता है, जो कि अर्थ का जो छिलका बोलते हैं क्रस्ट यानी बच्चों। और अर्थ क्रस्ट जो कि विच लास्ट फॉर वेरी, जो कि बहुत कम समय के लिए रहता है बच्चों। अगर ज़्यादा देर तक रहेगा तो पूरा धरती विनाश हो जाएगा बच्चों। ये आप लोग जानते हैं, नहीं जानते बच्चों तो जान लीजिए। इट ओरिजिनेट्स बच्चों नेचुरली आता है एट और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बच्चों ये नेचुरली यानी प्राकृतिक है, और जो कि बिलो सरफेस ऑफ अर्थ पे आता है। यहाँ का ओरिजिन इसका क्या होता है बच्चों, नेचुरली यानी धरती के अंदर होता है, इसका जो सेंटर होता है एपी सेंटर बोलते हैं। और जो ये नेचुरली होता है बच्चों, नेचुरली ये जब धरती का तापमान बढ़ गया तो आता है। और जो इफ़ेक्ट क्या होता है बच्चों धरती का, वो हम लोग देखेंगे। तो अगला लिखेंगे आगे बच्चों इफ़ेक्ट, जो कि WF इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक में लिखे हैं बच्चों आगे। तो इसमें लिखेंगे अर्थ क्वेक्स कॉजेज बच्चों, अर्थक्वेक्स कॉजेज क्या करवाता है, लॉस ऑफ मैन एंड मटेरियल, जो कि हमारा खाना पीना होता है बच्चों, आदमी मरता है, और जो हमारे दाना पानी या जो सामान है वो टूट फूट जाता है, इधर उधर हो जाता है बच्चों। तो विच आर एच फॉलोज जो है, तो लिखें अर्थक्वेक कॉजेज लॉस ऑफ मैन एंड मटेरियल विच आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट लिखेंगे इसमें बच्चों, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा जो कि क्या क्या है, तो अर्थक्वेक्स कॉजेज डैमेज टू द, क्या चीज़ का डैमेज करवाता है बच्चों, बिल्डिंग का डैमेज टू द बिल्डिंग, ब्रिजेज और डैम्स बांध को। और सेकेंड बच्चों लिखेंगे जो कि अर्थ क्वैक्स इन मेनी केसेस, अर्थक्वेक्स इन मेनी केसेस जो कि कैन कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ बच्चों, जो कि अर्थक्वेक इन मेनी केसेस, मेनी केस में बच्चों जो ग्रेट यानी बहुत विशाल, यहाँ पे ग्रेट यानी महान ही नहीं होता बच्चों, ग्रेट यानी बहुत यानी विशाल, ग्रेट यहाँ हो सकता है, लॉस ऑफ यानी बहुत विशाल, जो हमारे मानव जाति है उसको जो कमाता है यानी जो उनका डेथ करवाता है बच्चों। और अर्थक्वेक कॉज डैमेज टू दी, यानी ये अर्थक्वेक जो बिल्डिंग को और ब्रिजेज को जो बच्चों पुल होता है बोलते हैं, और डैम्स यानी बांध को, वो भी उसको भी नुकसान पहुंचता है बच्चों। और थर्ड इसमें हम लोग जैसे लिख सकते हैं अर्थक्वेक्स जो कि अर्थक्वेक कैन ऑल्सो कॉज फ्लड्स, तूफान बच्चों, एंड अर्थ कैन ऑल्सो कॉज फ्लड्स एंड earthquake can also cause floods and triggered by earthquakes often cause बच्चों
more destruction than the earthquakes, the destruction earthquake themselves, जो कि ये मोर डिस्ट्रक्शन करता है बच्चों अर्थक्वेक, वो अपने आप को themselves, earthquake कैन ऑल्सो कॉज फ्लड करवाता है बच्चों, बाढ़ भी लाता है ट्रिगर्ड, और बाई अर्थक्वेक ऑफ्टन कॉज मोर डिस्ट्रक्शन देन दी अर्थक्वेक देमसेल्व्स। और फोर्थ हम लोग लिख सकते हैं बच्चों फोर्थ में हम लोग लिखे हैं बच्चों इट दी if the earthquakes happen to be beneath the ocean floor, sometimes the ocean floor sometimes बच्चों क्या होता है, they can land to a tsunami, जो कि जब ओशन में भूकंप होता है बच्चों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। टी एस, ये टी साइलेंट है बच्चों, SUNA सुनामी। जब बच्चों इफ द अर्थक्वेक हैपन टू बी बेनेथ, यानी जो ओशन के अंदर जब अर्थक्वेक होता है बच्चों तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो जब आता है हम लोग उसको नाम क्या बोलते हैं बच्चों, सुनामी बोलते हैं। जब ओशन में महासागर में होता है तो ले। और यहाँ तक हमने देख लिया ये कॉजेज था बच्चों फोर्थ। और आगे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट के बारे में देखते हैं बच्चों, टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है उसके बारे में। तो हम लोग टेक्टोनिक प्लेट के बारे में देखेंगे बच्चों। तो और सब बच्चों हमने पिछला लेक्चर जो 2 लेक्चर है बच्चों अभी तक बना चुके हैं, आप लोग आशा करता हूँ आप लोग देख चुके होंगे बच्चों। तो अगर अभी से ही अच्छे से पढ़ाई करना है बच्चों तो आपको जो स्टार्टिंग का लेक्चर वो सभी देखना पड़ेगा बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा बच्चों। तो यहाँ तक हमने इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक के बारे में देखा बच्चों। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं जो कि टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। तो हेडिंग डालना है बच्चों टेक्टोनिक प्लेट। और तो हम लोग अब लिखते हैं बच्चों टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। तो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट लिखेंगे, टेक्टोनिक प्लेट, और इसमें आगे लिखेंगे बच्चों टेक्टोनिक प्लेट में हम लोग जो कि दी आउटर मोस्ट लेयर होता है बच्चों। टेक्टोनिक प्लेट जो किसको बोलते हैं, दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे बाहर वाला भाग होता है बच्चों अर्थ का, जो कि ब्रोकन होता है। आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं बच्चों। और वो ब्रोकन हो जाता है इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स। इसके बारे में आप लोग 9th में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों जियोग्राफी में। तो ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स, और उसको हम लोग तो नाम देते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। उसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। और इसको ही दूसरा नाम है, या हम लोग इसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं बच्चों। तो जो कि आउटरमोस्ट टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है बच्चों, जो कि सबसे बाहर वाला आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ होता है, और वो टूट जाता है बच्चों डिफरेंट यानी बहुत सारा नंबर ऑफ प्लेट में, यानी बहुत सारा जो
प्लेट में टूट जाता है बच्चों, और उसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं या टेक्टोनिक प्लेट, ये दोनों नाम देते हैं बच्चों। और यहाँ पे हो गया, तो आगे अब हम लोग लिखेंगे कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक बच्चों, किसके कारण होता है। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक्स, कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक्स। तो आगे इसके बारे में लिखेंगे बच्चों, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा। तो कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक किसके कारण होता है बच्चों, जो कि टेक्टोनिक प्लेट जो कि होता है कंटिन्यूअसली यानी मूव, यानी लगातार मूव होता है, किसके कारण, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मोल्टेन। जब मैग्मा मोल्टेन घूमता है तो टेक्टोनिक प्लेट होता है बच्चों, लगातार घूमने लगता है। तो यहाँ लिखा हुआ कंटिन्यूअसली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड, जो कि इसके अंदर इनसाइड मूवमेंट, जो कि टेक्टोनिक प्लेट आर कंटिन्यूअसली मूविंग होता है बच्चों, लगातार घूमता है, किसका, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा के कारण, और ड्यू टू मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, अंदर धरती के अंदर घूमता रहता है बच्चों, जो कि वे विच यही बच्चों अर्थक्वेक कॉज करवाता है। तो विच कॉज अर्थक्वेक्स, ये अर्थक्वेक्स हो गया बच्चों, QAKE, जो कि वो अर्थक्वेक्स करवाता है। और हम लोग आगे देखेंगे फोकस लिखेंगे बच्चों। तो फोकस के बारे में, तो फोकस क्या होता है बच्चों, जो पॉइंट होता है, द पॉइंट एट विच, जहाँ पे फ्यूजन होता है बच्चों, द पॉइंट एट विच, जो कि टेंशन इज रिलीज्ड, इज कॉल्ड एज फोकस बच्चों। जहाँ पे जो टेंशन रिलीज होता है वहाँ पे उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, रिलीज इज कॉल्ड फोकस। और इसको दिस इज ऑब्टेन्ड, जो कि ये कहाँ, डीप, जो कि यानी डीप यानी अंदर, बहुत अंदर, और उसके अंदर के नीचे बच्चों, जो कि जो सरफेस होता है, द सरफेस ऑफ अर्थ बच्चों। तो फोकस किसको, द पॉइंट होता है बच्चों, जो कि टेंशन, जहाँ पे फोकस, द पॉइंट वेयर टेंशन इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फोकस। और जो अपटोन रहता है बच्चों, ये ऑब्टेन्ड कहाँ होता है, जो कि धरती के जो डीप बिलो होता है, यानी डीप यानी अंदर, और उसके भी अंदर, डीप हो गया बच्चों अंदर, और उसके भी अंदर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे। तो यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों फोकस तक। अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे बच्चों। तो अगले लेक्चर में हम लोग ईपी सेंटर के बारे में बात करेंगे बच्चों, जो कि यही सरफेस ऑफ अर्थ जो है वह फोकस, और यही वह बच्चों जहाँ पे जो अर्थक्वेक होता है उसका, और सिस्मोमीटर आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो अभी के लिए इतने बच्चों, माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो अच्छी तरह से इसको बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। अगर इसी तरह से आपको आगे का लेक्चर चाहिए बच्चों तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। फिर से हम लोग कल हाजिर होते ईपी सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे बच्चों। तो अभी के लिए इतने बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो हम लोग अगले लेक्चर में ईपी सेंटर, सिस्मोमीटर, जो कि किस तरह से होता है वो सब देखेंगे, ग्राफ भी देखेंगे बच्चों। तो अभी के लिए इतने बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग कल बात करते हैं ईपी सेंटर के बारे में। तो आपको बच्चों ये जो जितना पढ़े हैं बच्चों उसको आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ते जाना बच्चों। अभी जो जैसे हमने अभी पढ़ लिया बच्चों, और अभी पढ़ लिया तो आपको ये जो आपने नोट्स बनाया होगा बच्चों उसको आपको
एक बार फिर से जो आज पढ़े बच्चों वो एक बार रीडिंग करना और याद करना बच्चों, और जो आपने पीछे वाला जो लेक्चर है उसका जो नोट्स बनाया है तो अभी जो पढ़े आज पढ़े वो पढ़ लेना है। उसके बाद जो पीछे वाला 2 लेक्चर है जैसे वो, तो उसको भी एक बार रीडिंग डाल देना बच्चों, पढ़ लेना है। तो इसी तरह से आपका रिवीजन होते चले जाएगा बच्चों, और आपका जो होगा वो आप भूल भी नहीं पाएंगे। तो ये बोल दिया बच्चों। तो अभी के लिए इतने बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग कल बात करेंगे एपी सेंटर के बारे में।